हम नाम नहीं लेंगे। हमारे वृंदावन में बड़े से बड़े पुस्तकालय जहाँ जिज्ञासुओं की भीड़ रहती थी, चलो नाम ही ले लेते थे, क्या है। हमारे वृंदावन में श्री अखंडानंद आश्रम का पुस्तकालय सबसे बड़ा है और बहुत व्यवस्थित है। किसी समय में पुस्तकालय जब से खुलता था, तब जब तक बंद नहीं होता तब तक लगातार वहां लोग पढ़ने देखने वाले आते रहते थे। अब आता ही नहीं है कोई। फुर्सत हमको भी कम से कम है, पर वहाँ जो स्वामी जी व्यवस्था थे वो कहते केवल आप ही ऐसे हैं जो कहते हैं अमुक ग्रंथ मंगाओ उसको देखना है। बाकी अब ये भी कहने वाले लोग नहीं कि अमुक ग्रंथ मंगाओ हमको देखना है। ये आफत क्या आई इतनी छोटी सी, मोबाइल। हे भगवान, कोई किसी का चेला नहीं, सब मोबाइल के चेला हैं। संध्योपासन के लिए दिशा निर्णय करना हो तो गुरुजी से नहीं पूछेंगे कि गुरुजी पूर्व किधर है। मोबाइल का गूगल गुरु है, उससे पूछेंगे। दिशा सूचक यंत्र खोल करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि पूर्व है कि पश्चिम है। प्राचीन शिवालय का दर्शन करके, शंकर जी की जलहरी देख करके निर्णय होता था। शंकर जी सब जगह विराजमान होते थे। भगवान शिव की जलहरी उत्तराभिमुख ही प्रायः होती है, महाकालेश्वर जी को छोड़ के। बाकी सर्वत्र उत्तराभिमुख जलहरी होती है और उससे निर्णय हो जाता है कि ये उत्तर है, तो जो उत्तर है तो ठीक उसके विपरीत दिशा में दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, सबका निर्णय हो जाता है। विदिशाओं का निर्णय हो जाता है। एक दिशा का निर्णय हो जाए तो सब दिशाओं का निर्णय हो जाता है। स्तोत्र आदि भी अब पुस्तक लोग नहीं लेते हैं, उसी में सब आ जाता है, मोबाइल में ही उसी को पढ़ करके सब। शिव में हमने पढ़ लो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, पर ग्रंथ हाथ में लेकर पाठ करने की जो पुण्य जनकता है, वह पुण्य जनकता मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकती। एक मशीन आती, ऐसे ऐसे बटन दबाते, नाम जपने वाले, काउंटिंग तो हो जाएगी, काउंटिंग, राम नाम की काउंटिंग हो जाएगी, पर तुलसी या रुद्राक्ष की माला से राम नाम शिव नाम जपने का जो पुण्य है वो माला से जपने से ही प्राप्त होगा, काउंटिंग वाली मशीन से नहीं मिलेगा। आप सुविधा क्यों खोजते हो? मनमाने तरीके का काम क्यों करते हो? तुलसी का, रुद्राक्ष का पवित्र स्पर्श प्राप्त कीजिए, साक्षात भगवत रूप है। लोगों को बड़ा भय है कि तिलक लगाएंगे, माला फेरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे भगत जी हो। तो गाली है क्या भगत जी हो? ये कह देना गाली है क्या? भगत जी हैं, वाह। नहीं भी भगत जी होंगे तो इतने लोग भगत जी कहेंगे तो हो जाएंगे। इतने लोगों में से किसी न किसी की बात तो भगवान सत्य करेंगे। और मान लो कोई हमें धूर्त, पाखंडी, ढोंगी, बगुला भगत कहेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ना होते तो भगवान मिल न गए होते, हम ऐसे ही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो भी बुरा मानने की क्या जरूरत है? यहाँ दादा दरबार के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, लेकिन एक चीज का इलाज यहाँ भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। कौन सा रोग? क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, ये कल्याण में बाधक है, भजन में बाधक है, सत्संग में बाधक। क्या कहेंगे? कहते रहें।